जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको एक बहुत ही दिव्य अनुभव बताने जा रहे हैं जो कि एक साधक का है। जो साधक भ्रम में आकर किसी ने उसे गलत जानकारी दे दी, गलत संगत में पड़ गया, वहां से उसने शमशान घाट में, जो शमशान भूमि होती है, उस जगह पर जाकर हनुमान जी का 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। यह अनुभव जब हमने सुना, एक साधक का था, उन्होंने किसी से यह अनुभव सुना था जिनके साथ यह घटना घटित हुई थी, तो उन्होंने इस अनुभव को हमारे साथ शेयर किया और हमें इस अनुभव को सुनकर एक तरह से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने भी वो अनुभव किया कि हां, वास्तविकता जो हनुमान चालीसा के पाठ की है, या हनुमान चालीसा या हनुमान जी की जो पावर है, उस वास्तविक पावर का क्या रहस्य है। आप लोग भी इसे अंत तक देखें और आप भी इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने आप को हनुमान जी से जोड़ेंगे, ना कि इन तामसिक चीजों से जोड़ेंगे। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए उस अनुभव को शुरू करते हैं। यह अनुभव एक साधक का था। वो साधक पहले श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करता था और साधक के अंदर इतनी निष्ठा थी कि वो बस हनुमान जी महाराज का कोई भी पाठ हो, कोई भी विधि हो, तो उसमें वो ये नहीं सोचता था वो करना कैसे है। किसी भी तरह से किसी ने उसको बता दिया कि हनुमान जी का ये पाठ ऐसे करना है, तो वैसे ही उस पाठ को कर देता था। उसकी ऐसी अनन्यता श्री हनुमान जी महाराज में थी। लेकिन उसकी कुछ गलतियां थी। उन गलतियों की वजह से उसको हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं हो रहे थे। ना तो सपने के माध्यम से दर्शन हो रहे थे, ना ही उसको साक्षात रूप से ही या कैसे भी उसे अनुभव नहीं हो रहा था कि उसकी साधना कैसी चल रही है। तो जब कहते हैं ना कि सब जगह से इंसान हार जाता है, तो फिर वो कोई भी रास्ता अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है। उसे लगता है कि कोई भी रास्ता मुझे मिल जाए, उस रास्ते से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, बस उसके अंदर यह ख्याल रहता है। अब इस ख्याल को लेकर उसने भ्रमण करना शुरू किया। तरह तरह पर तांत्रिकों के पास बहुत जगह गया, बहुत से साधकों ने उसे बहुत सी क्रियाएं बताई, लेकिन किसी भी क्रिया से उसके साथ कोई भी दिव्य अनुभव घटित नहीं हुआ। तो फिर वो निराश हो गया। फिर उसने क्या किया कि किसी ने उसको बताया कि इस जगह पर एक भैरव बाबा का मंदिर है, जो शमशान भैरव का मंदिर है, वहां पर एक अघोरी रहते हैं। अगर तुम उन अघोरी से मिल लो तो शायद तुम्हें हनुमान जी महाराज से वो मिलने की विधि बता दें। तो वो कहते हैं ना कि इंसान कुछ पाने के लिए जब निकलता है और वह हर जगह ट्राई कर चुका होता है और उसके सारे रास्ते बंद हो गए होते हैं, तो उसको कोई भी रास्ता मिल जाए उस पर चलने के लिए तैयार रहता है। और जिसे इष्ट पर भरोसा होता है, वो बड़े से बड़े खतरे को भी ले लेता है। पहले से उसने सोचा कि अघोर शमशान में रहने वाले हैं, पता नहीं कैसी क्रियाएं देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। ये बात उसके मन में आ रही थी, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय करके अघोरी के पास वो गया। अघोरी के पास वो रात्रि में 9:30 बजे गया था। वो जगह सुनसान थी, उसके बगल में एक नदी बहती थी और वहीं पर पास में एक शमशान घाट था, जहां पर रोज 2-4 मुर्दे जला करते थे। और वो अघोरी जो था, रात्रि के 12-1 बजे के समय उन चिताओं पर कोई क्रिया किया करता था और ये बहुत लंबे समय तक वो कर रहा था। जब वो साधक उन अघोरी के पास गया तो अघोरी ने उसे देखकर सारी बातें उसकी बता दी कि तू इस तरह से आया है, तेरी साधना सफल नहीं हो रही है और तू हनुमान जी महाराज के दर्शन चाहता है। और ये बात सुनकर अगर आप भी सोचो इस चीज को, अगर कोई आपको आपके बारे में बिना पूछे बता दे तो आप भी बिना सोचे समझे उसके नतमस्तक हो जाएंगे। ये नहीं सोचोगे कि इसने ये बताया कैसे। अब वो तो इस बात को सुनकर अचंभित हो गया और उसके अंदर यह भाव जागृत हो गया कि अब तो यही मुझे श्री हनुमान जी महाराज से मिला सकते हैं। अब वह अघोरी से प्रश्न करने लगा। अघोरी ने कहा, क्या तुम तामसिक साधना कर सकते हो? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से, जो साधक थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तामसिक साधना नहीं करूंगा। अगर आप सात्विक साधना हो, वो मुझे कहीं पर भी करनी हो, कैसे भी करनी हो, मैं कर सकता हूं। तो अघोरी ने पहले तो सोचा, फिर उससे कहा, ए बेटा, क्या रात्रि में 11:30 बजे या 12 बजे के समथिंग शमशान में 100 हनुमान चालीसा के पाठ कर सकता है तू? अब इस बात को सोचकर उसे धक्का सा लग गया कि 100 हनुमान चालीसा के पाठ, वो भी शमशान में।
पहले तो उसे डर लगा, लेकिन जब हनुमान जी महाराज की बात आई ना, तो इस बात को सुनकर उसको एक अलग सी ऊर्जा उसके अंदर आई कि हनुमान जी महाराज मेरे साथ है, मुझे कुछ होने नहीं देंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये वाली बात उनके जहन में आ रही थी। तब उसने अघोरी से कहा कि आप मुझे बताइए, मुझे क्रिया कैसे करनी है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो अघोरी ने उसे एक स्थान दिया। वो स्थान ऐसा था, बिल्कुल सुनसान जगह थी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको इस अनुभव को सुनकर हनुमान जी महाराज की शक्ति के बारे में पता चलेगा। और उसने जो गलती करी थी वो आप नहीं करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। तो अघोरी ने उसको बता दिया कि मैं इसको क्रिया बता देता हूं, क्या होगा वो देखते हैं। और अघोरी को तो पता था कि इसके पास एक अच्छी एनर्जी है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, उसका भाव इतना अच्छा है, इसका विश्वास इतना अच्छा है, तो हनुमान जी महाराज तो इसके साथ होंगे ही। और हमने भी अनुभव किया है, जो हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं, उनसे जो तामसिक साधना करने वाले लोग होते हैं वो घबराते हैं, भयभीत रहते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी से भी टकरा सकते हैं, किसी भी शक्ति से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज से कौन दुश्मनी मोल ले, उनको कौन डांट सकता है। तो उनसे सभी घबराते हैं जो तामसिक साधना वाले होते हैं। तो अघोरी ने भी उसको पता नहीं कौन सी क्रिया देकर, पता नहीं कौन सी शक्ति उसके साथ एक्टिव कर दी और उसके अंदर हनुमान चालीसा करने का भाव जागृत कर दिया। अब उसको एकांत जगह दी, वहां पर लगभग 12 बजे से उसे साधना करनी थी, रात्रि के। दिन उसमें मंगलवार लगने जा रहा था, यानी कि 12 बजे से मंगलवार लग रहा था, वो समय दिया। अघोरी ने तो उसे क्रिया एकदम पक्की दी थी। अब वो उसे कर जाए या ना करे वो उसके ऊपर था। अब उसको क्रिया देकर सामग्री बता दी, इस तरह से हवन ववन उसको बताया था। 5 मिनट का उसने हवन किया हनुमान चालीसा की कुछ गुप्त चौपाइयों के माध्यम से। वो चीज तो उन्होंने नहीं हमें बताई, लेकिन उसने जो अघोरी ने उनको बताया था वो चीज वहां पे करके। और वो अघोरी ने क्या किया कि जो पंचमुखी हनुमान जी महाराज होते हैं शमशान में पूजे जाते हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा, मरकट हनुमान जी के नाम से एक मंदिर है, मरकट हनुमान जी, जहां पर हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा है। और हमने भी देखी है ये चीज, शमशान के हट के पास में ज्यादातर श्री हनुमान जी महाराज के पंचमुखी स्वरूप का ही वहां पर विग्रह स्थापित होता है। तो उसे पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना बता दी सात्विक रूप से। अब उसने रात्रि के 12 बजे से कीलक नहीं लगाया था उसने अपने पास। अघोरी ने उसे बताया नहीं कि तुझे कीलक लगाना है। पता नहीं अघोरी की क्या मनसा थी, उसके अंदर क्या चल रहा था, ये तो वो भी नहीं जानता था। हो सकता है उसके माध्यम से वो अपना कोई कार्य सिद्ध करना चाहता हो। तो उसको बिना कीलक लगाए शमशान घाट की भूमि पर शमशान घाट को प्रणाम करके उसको बैठा दिया, जो क्रिया थी वो करवा दी। और उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। और उसको एक संपुट लगाने का मन हुआ अंदर से, पता नहीं उस पर गुरु कृपा थी, पता नहीं क्या था, उसके अंदर से संपुट आया कि मैं हनुमान चालीसा शुरू करूंगा। उस समय भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये वाली चौपाई को स्मरण करूंगा, क्योंकि शमशान घाट की साधना है, पता नहीं क्या हो जाए, हनुमान जी महाराज मुझे प्रोटेक्ट तो करेंगे। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके उसने क्रिया शुरू करी। लगभग 1 घंटे बाद वो क्या देखता है कि उसके आसपास एक सर्किल बन रहा था, गोला बन रहा था, बहुत बड़ा गोला था। और वो काला काला गोला उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि कोई काला गोला है, वो उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन उसे टच नहीं कर पा रहा है। एक एरिया बनी हुई है और उस एरिया से इधर जाता है, इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर पीछे की तरफ से ऐसे करके निकल जाता है। इस तरह से उसके आसपास क्रियाएं हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वो क्या देखता है कि वहां पर बहुत सारे काले काले कुत्ते आ गए और वो काले काले कुत्ते उसके आसपास घूम रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, उन कुत्तों की उसे आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था इसे खा लो, कोई कह रहा था इसे यहां से भगाओ, हमें परेशानी हो रही है, कोई कह रहा था कि हम इसे टच नहीं कर सकते हैं, इस पे हनुमान जी महाराज की कृपा है। पता नहीं क्या क्या उसको अनुभव हो रहे थे। और वो एकाग्रचित होकर हनुमान जी महाराज को दृढ़ निश्चय के साथ आराधना उनकी मग्न होके धरतों से लग रहा था, लेकिन हनुमान जी महाराज पे भरोसा था। उसे पता था कि उसका इष्ट उसे मरने नहीं देगा। जब यह भाव भक्त के अंदर जागृत होता है तो श्री हनुमान जी महाराज उस पर अवश्य कृपा करते हैं। उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते घूम रहे थे और तरह तरह की बातें उसने हमें बताई। कुछ कुछ बातें हमें भी याद नहीं रही हैं। कुछ समय बाद वो क्या देखता है कि उसके सामने
अघोरी ने उसको इस तरह से बिठाया था कि उससे लगभग 20 हाथ की दूरी पर एक चिता जल रही थी, जो ताजी चिता जली हुई थी। वो क्या देखता है, उस चिता में से एकदम एक विस्फोट हुआ था। ऐसा लगा था कि उस चिता की लकड़ियां इधर उधर हुई, वो लकड़ियां इधर उधर हुई, इस तरह से उसे लगा। अब उस चीज को देखकर घबरा गया और उस चीज को वह अनुभव भी कर रहा था कि वहां से कुछ गड़बड़ होने वाला है। और वहां पर उसे हनुमान जी महाराज की आराधना भी पूरी करनी थी। लगभग उसके 51 से 60 पाठ श्री हनुमान चालीसा के हो गए थे, लेकिन उसने कहा कि मैं यहां से जब हटूंगा जब मेरे 100 पाठ श्री हनुमान जी महाराज के हो जाएंगे। फिर उसने अपने आसपास एक बहुत विशाल आकृति देखी, क्योंकि उसको उनके बस पैर पैर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पैर पैर हैं और बहुत विशाल का है, ऐसा कोई बलवान यानी कि कोई पहलवान उनकी रक्षा कर रहा है। तो उनके आसपास घूमने लगा, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने लगा। हो सकता है उस शमशान घाट से कोई शमशानी क्रिया, जो तामसिक चीज थी, वो जागृत हुई हो उसके पास अट्रैक्ट होने के लिए, या फिर उस पर कोई खतरा आ रहा हो। पता नहीं, बहुत सी बातें हो सकती हैं। हो सकता है कोई मसान हो, कोई मसान की क्रिया हो जो उसे अनिष्ट करना चाहती हो। तो उसने देखा कि उसके आसपास वो विशाल काय आकृति घूम रही है और वो आकृति उसको आसपास से घेरे हुए है और उसका मुख उसे दिखाई नहीं दे रहा है, बस शरीर दिखाई दे रहा है। बहुत तेजों में शरीर है। कुछ समय बाद उसके लगभग 100 हनुमान चालीसा के पाठ हो गए और उसने जमीन को प्रणाम किया और वहां से अपनी जो भी क्रिया थी हनुमान जी महाराज को याद करके वहां से वह निकल आया और अघोरी बाबा को उसने आके बताया कि मैंने ये क्रिया पूरी कर ली। इस चीज को देखकर जो अघोरी बाबा थे वो एकदम सन्न रह गए कि इसने कर कैसे लिया भाई, तूने कर किया कैसे? अघोरी बाबा ने उससे कहा, अरे तेरे साथ कुछ हुआ नहीं, कुछ तुझे दिखा नहीं? तो उसने सारी बात अघोरी को बताई, ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हुई, मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दी थी, ऐसे ऐसे गोले दिखाई दिए थे, ऐसी ऐसी चिता में विस्फोट हुआ था, मेरे आसपास बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही थी, वो सब बताया। तब उस अघोरी ने उसकी पीठ को थपथपाया था कि बेटा, आज तेरी भक्ति से और हनुमान जी महाराज की शक्ति से तू बच गया है, अन्यथा तेरा आज पतन होना तय था, आज तू मर जाता। मैंने तुझे आज जिंदगी और मौत के बीच लटका दिया था। मैंने यहां से अपनी क्रियाएं करी थी, मैं भी देखना चाहता था तेरी निष्ठा कितनी है, लेकिन तू इसमें पास हुआ है, जा तुझे हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद उस अघोरी ने उसको दिया था। और वो हमें इस तरह से बता रहे थे कि आज वही साधक जिन्होंने वो साधना करी थी शमशान घाट में, वो आज दिव्य दरबार चला रहे हैं और दुखियों के दुख दूर कर रहे हैं और श्री हनुमान जी महाराज की उस पर विशेष कृपा हो गई है। बेशक उन्हें हनुमान जी महाराज के पैरों के दर्शन हुए थे, लेकिन उन्हें दर्शन श्री हनुमान जी महाराज ने दिए थे और उसकी रक्षा करी थी। तो जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है या हनुमान जी पर विश्वास रखता है, आस्था रखता है, तो उस विश्वास से, उस आस्था से श्री हनुमान जी महाराज उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको हर पल उसकी हर तरह से देख रेख श्री हनुमान जी महाराज उसकी करते हैं। तो आप भी श्री हनुमान जी महाराज पर विश्वास रखिए। और हां, आप लोगों से हम यह जरूर विनम्र निवेदन करेंगे कि यह क्रिया आप ना करें। आपके अंदर वो भाव नहीं है तो आप ये क्रिया ना करें। उसके साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है, बाकी श्री हनुमान जी महाराज सब जानते हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं, जैसा होगा उनकी मर्जी से होगा। आशा करते हैं आपको यह अनुभव पसंद आया होगा और इस अनुभव के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं कि भैया हमें यह अनुभव इस तरह से लगा, कैसा लगा, आप हमें बताएं, जिससे कि हमें भी इससे कुछ सीखने को मिले और कुछ हमें इससे मोटिवेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।